देश भर के सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन स्कीम को लेकर आया बड़ा नया अपडेट, जिसका इंतजार पेंशनभोगी पिछले 11 सालों से कर रहे थे। सरकार ने सुनाया संसद से ईपीएस पेंशन की मांग को लेकर नया जवाब। पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर नया अपडेट आ चुका है आप सभी पेंशन धारकों के लिए। आखिरी पेंशन बढ़ोतरी इतने समय से क्यों रुकी हुई है? क्या 1000 से बढ़कर पेंशन होगी 7500 मिनिमम? और इस पेंशन मिनिमम बढ़ोतरी की मांग की चर्चाओं को लेकर सरकार के द्वारा एक बार फिर से नया जवाब आ चुका है सभी पेंशन धारकों के लिए। तो आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर आज की इस वीडियो में सरकार के द्वारा पेंशन को लेकर जो जवाब दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही पेंशन से जुड़ी नई अपडेट ईपीएफओ और सरकार से क्या मिली है उसके बारे में बात करेंगे। आप या फिर आपके परिवार में अगर ईपीएस का कोई पेंशन धारक है या फिर आप स्वयं पेंशन धारक हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए जो जवाब जारी हुआ वो वाकई में जानने लायक है। तो आप सभी से गुजारिश रहेगी कि वीडियो ध्यान से देखें। अभी बदलाव क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो चुका है, इसके बारे में जो जवाब आया वो वाकई में पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर महीने आने वाली ईपीएस मिनिमम जो पेंशन है क्या वो बढ़ेगी? संसद में जो नया जवाब आया वो वाकई में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या पेंशनर्स की उम्मीदें आगे बढ़ी हैं या फिर रुक गया है? क्या पेंशन को लेकर अपडेट रहेगा? आज पूरे अपडेट को सरल भाषा में आपको समझाएंगे। आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है ताकि आप आसान भाषा में समझ सके कि इस समय पेंशन को लेकर क्या खबर है। तो आप सभी से यही गुजारिश है कि वीडियो ध्यान से देखेंगे तो सारी जानकारी आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में समझ में आएगी। सबसे पहले जानते हैं कि लंबे समय से जो पेंशनर्स की एक ही बात सामने आ रही है, मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की एक ही बात कर रहे हैं। जो कि मिनिमम पेंशन मिलती है, जो कि सहायता मिलती है, वह आज के समय में पेंशन कहे तो काफ़ी कम है। महंगाई तेजी से ऊपर गई है, दैनिक जीवन की ज़रूरतें बढ़ गई हैं, लेकिन पेंशन की सहायता में बात करें, पेंशन की जो राशि मिलती है 1000 की, वो इस महंगाई के दौर में काफ़ी कम है। बदलाव काफ़ी समय से नहीं हुआ है, 2014 के बाद कोई संशोधन नहीं हुआ। ऐसे माहौल में जब संसद में ये पेंशन को लेकर सवाल पूछा गया, पेंशन का मुद्दा उठा, तो पेंशनर्स की उम्मीदें फिर से बढ़ गई थी कि वाकई क्या उनको एक बार फिर से उनका इंतज़ार खत्म होगा या फिर उन्हें खुशखबरी मिलेगी। शायद इस बार कोई बड़ी घोषणा हो जाए पेंशन को लेकर और जिसका इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए जवाब बहुत ही जानने लायक है, क्योंकि कई लोग वर्षों से एक ही सवाल पूछते आ रहे हैं कि आखिर ये पेंशन सहायता कब बढ़ाई जाएगी, मिनिमम पेंशन आखिर क्यों नहीं बढ़ाई जा रही हैं? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, दवाइयों का खर्च बढ़ रहा है, घर का प्रबंधन मुश्किल हुआ है, लेकिन सहायता वही 2014 के स्तर पर बनी हुई है, यानी कि 1000। अब जब संसद के अंदर इस विषय पर समीक्षा सवाल हुआ तो हर पेंशनर्स की निगाहें इसी पेंशन धारकों के पेंशन के जवाब को लेकर थी कि सरकार का क्या रुख होगा, क्या सरकार रुख स्पष्ट करेगी? सरकार का जवाब आया और ये सुनकर बहुत से पेंशनर्स का मन फिर से भारी हो गया है, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर साफ कर दिया है पेंशन को लेकर कि फिलहाल सहायता बढ़ाने का कोई विचार नहीं है, यानी कि पेंशन बढ़ोतरी का कोई विचार नहीं है। यहाँ पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है आप सभी पेंशन धारकों की पेंशन की मांग को लेकर कि फिलहाल सहायता बढ़ाने का कोई सरकार का विचार नहीं है। इसका कारण भी बताया, क्योंकि पुराने फंड यानी कि जांच के अनुसार ये पता चलता है कि पेंशन धारकों के पेंशन के बजट को लेकर इतना मजबूत ईपीएफओ के पास बजट नहीं है कि तुरंत किसी तरह की बढ़ोतरी की जा सके। ये जवाब आया है, यानी उम्मीद थी, लेकिन जवाब ने पेंशन धारकों को एक बार फिर से निराश किया है। लेकिन उनकी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है पेंशन धारकों के पेंशन के सवाल की। सरकार ने साथ में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई हैं। ये योजनाएं एक तय मॉडल पर चलती हैं, योगदान दोनों तरफ से आता है, फंड की स्थिति को लगातार देखा जा रहा है। पेंशन को लेकर भविष्य की स्थिति को ध्यान में रख करके विकल्प खोजे जा रहे हैं और नया मॉडल बिना बढ़ोतरी मुश्किल होगा, ये बात सामने आई है। और सहायता बढ़ाने का रास्ता बंद नहीं है, बस पेंशन को लेकर यह मामला आगे खिसक चुका है कहे तो, यानी आगे कोई बदलाव मुमकिन है, लेकिन कब होगा ये अभी तय नहीं हुआ। ये सरकार ने भी पहले स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल कोई बढ़ोतरी की चर्चा नहीं है, सरकार कोई भी विचार नहीं कर रही है। लेकिन समीक्षा को लेकर जो फिलहाल हालिया अपडेट है, जिसमें इस तरह की भी अपडेट सामने मिली है कि पेंशन गणना लिमिट भी बढ़ाया जा सकता है, जो कि 15,000 आपको 2014 से मिलता है, उसे बढ़ा करके पेंशन गणना लिमिट को 10,000 की बढ़ोतरी के साथ ही 25,000 किया जा सकता है। ये भी समीक्षा सामने आ रही है, लेकिन वाकई में सरकार ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर सरकार के पास कोई फिलहाल विचार नहीं है, यानी कि फिलहाल रास्ता आप सभी के लिए बंद नहीं हुआ है, बस आगे खिसक चुका है कहे तो ये आपके लिए फाइनल जवाब रहेगा। तो यहाँ पर बात करते हैं आगे कुछ अपडेट भी हैं। तो अब आपके लिए सबसे बड़ा सवाल है, क्या पेंशन बढ़ने की उम्मीद है या फिर पेंशनर्स की उम्मीद पहले की तरह आगे बढ़ती जा रही है? सरकार ने जो ताज़ा जवाब दिया है उसके अनुसार अगर बात करें तो अभी तुरंत बढ़ोतरी की संभावना तो कम है, लेकिन बात करें फंड की चुनौतियों को पहले हल करना जरूरी है। सरकार ने बताया है कि भविष्य में बदलाव की संभावना पर काम जारी है।
और तुरंत अभी नया जो मॉडल पेंशन को लेकर बात करें, लागू करने को लेकर सरकार ने जवाब स्पष्ट किया है। नया मॉडल तैयार होने पर स्थिति बदल सकती है, यानी इस समय की सच्चाई ये है कि उम्मीद खत्म नहीं, लेकिन इंतजार अभी जरूर है। ये स्कीम देश के सबसे बड़े समूह को राहत देती है। इसमें कई लोग शामिल है, उनको जैसा कि उम्र आधारित सहायता, जल्दी सहायता का विकल्प होता है, स्थायी मदद भी मिलती है, जीवन साथी पेंशनभोगी और उसके जीवन साथी के लिए सहायता रहती है, बच्चे और अनाथों के लिए विशेष इसमें सहारा रहता है, कम सेवा पर भी अलग से उनको सहायता दी जाती है। यही वजह है कि लाखों परिवार पेंशनभोगी इस योजना पर निर्भर हैं। लेकिन समय के साथ महंगाई बढ़ने पर सहायता बढ़ाने की मांग भी तेज हुई है। हालांकि संसद जवाब से इतना तो साफ है कि बदलाव अभी तुरंत नहीं होगा, लेकिन इस विषय को बंद भी नहीं किया गया है। तो दोस्तों, ये थी पेंशन से जुड़ी आज की ताज़ा अपडेट आप सभी के लिए। यह था ईपीएस पेंशन से जुड़ा ताज़ा अपडेट। सरकार का नया जवाब भविष्य की यहाँ पर बात करें, भविष्य में बदलाव की संभावनाओं को खुला छोड़ता है, लेकिन फिलहाल इंतजार थोड़ा और बढ़ गया है। तो ये थी आपके लिए आज की अपडेट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनभोगी तक वीडियो शेयर करें। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।